पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी बेस्ट और जबरदस्त स्कीम जिसमें सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जाता है। 12.13% का रिटर्न आप किस स्कीम से कमा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल एनालिसिस करके बताने वाले हैं। ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये हमारी स्ट्रेटेजियां हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस द्वारा जो सारी स्कीमें होती है वो 7 से 8% का ब्याज आपको देती है, लेकिन जो 12% का ब्याज हम आपको बता रहे हैं ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप एक निवेश के साथ दूसरा निवेश ऐड करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, या लंबे समय तक आप अपना पैसा रखते हैं तो उस केस में आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। ध्यान रखिएगा 5 कौन सी स्कीम है। एक MIS स्कीम है, सीनियर सिटीजन की SSC स्कीम है, इसी के साथ फिक्स डिपॉजिट NSE और KVP का, इन सभी का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। आपको मिनिमम कितना जमा करना है, मैक्सिमम कितना करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट अभी पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जा रहा है, इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैच्योरिटी क्या है, ये सारी जानकारी तो हम देंगे, साथ में स्ट्रेटेजी भी हम आपको बताने वाले हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस स्ट्रेटेजी से आप जो है वो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर ये स्ट्रेटेजियां हैं जो हम आपको बताते हैं। स्ट्रेटेजी के अंदर आप री इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है, यानी एक पोस्ट ऑफिस के साथ आप दूसरी पोस्ट ऑफिस स्कीम को अगर ऐड कर दें, मिला दें और लंबे समय तक अगर उसको चलाते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिलता है। ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये रिटर्न जो है वो आपको कैलकुलेशन में दिखाई देगा, कैलकुलेशन में पता होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में कंप्लीट कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं किस तरह से आप 12.13% सबसे ज्यादा जो आपको मिलने वाला है, कौन सी वो स्कीम है इन पांचों में से, उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी से। तो कौन सी वो स्कीम है, आइए सबसे पहले स्कीम की डिटेल जानते हैं, फीचर्स जानते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो चाहे MIS हो, सीनियर सिटीजन हो, FD हो, NSE हो, KVP हो, सभी में आपको रेसिडेंट होना मैंडेटरी है। अगर आप NRI है तो फिर निवेश नहीं कर सकते, यानी पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम क्यों ना हो, NRI अलाउ नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है एज क्राइटेरिया क्या है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो वहां पर 60 प्लस अगर आप है तभी निवेश कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रिलैक्सेशन है कि अगर आपकी एज 55 से 60 के बीच में है, अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के और 3 महीने के अंदर अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट में आपने जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, तो आपको यहां पर निवेश में दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑप्ट करने दिया जाएगा 55 साल की एज में भी। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है तो 50 से लेकर 60 के बीच में अगर आपकी एज है तो 3 महीने का वही कंडीशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट आपको निवेश करना होगा। इसके अलावा एक और नया ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो स्पाउस है वो निवेश कर सकती है, लेकिन कंडीशन यही है एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसकी जो डेथ है वो सर्विस के दौरान हुई है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट उसकी जो स्पाउस है, उसकी जो धर्मपत्नी है वो निवेश कर सकती है। इसके अलावा कोई भी निवेश नहीं कर सकता। बाकी सभी की बात करूं तो 18 साल से अगर आप ज्यादा है, एडल्ट है, तो निवेश कर सकते हैं। फिर चाहे वो MIS हो, फिक्स डिपॉजिट हो, NSE हो, KVP हो, सभी में 18 प्लस अगर आप है, मेजर है, एडल्ट है, सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। माइनर के अलावा है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो अलाउ नहीं है, बाकी सब में आप देख सकते हैं आपको माइनर भी अलाउ है। माइनर की अगर एज 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है, और 10 साल से कम है तो गार्जियन यानी पेरेंट्स अगर है उनके बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकता है। सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट, तो सिंगल अकाउंट तो आप सभी में खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट की अगर बात करूं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ स्पाउस के साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी फर्स्ट होल्डर होगा उसी को 100% पूरा का पूरा डिपॉजिट दिया जाएगा। सेकंड होल्डर है वो सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। अच्छा, सेकंड होल्डर की एज क्या होगी, वो 60 से कम भी होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी के अंदर MIS, FD, NSE और KVP के अंदर आप सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट आप 3 एडल्ट मिलकर खुलवा सकते हैं, किसी के साथ भी आप 3 एडल्ट मिलकर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो सभी में यहां पर 1000 रुपए तक आप मिनिमम डिपॉजिट करके खाता खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो सीनियर सिटीजन में 30 लाख की लिमिट दी गई है। अगर एफडी की बात करूं तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, एनएससी में भी और केवीपी में भी, इन तीनों में आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हस्बैंड है, वाइफ है, तो 33 लाख रुपए आप कर सकते हैं, टोटल फैमिली का 60 लाख। हस्बैंड है तो सिर्फ यहां पर 30 लाख कर सकता है, वाइफ 30 लाख कर सकता है, सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर। मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल डिपॉजिट की बात करूं तो 1000 रुपया यहां पर आप कर सकते हैं और बाकी तीनों स्कीम में 100 रुपया आप मल्टीपल में कर सकते हैं, यानी यहां पर 1000, 2000, 3000 इस तरह से, यहां पर 200, 300, 500 इस तरह से। कितने नंबर ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो यहां पर एमआईएस के अंदर कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लिमिट जो है वो 9 लाख और 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के केस में भी कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन 30 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहां पर आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। वन टाइम डिपॉजिट, यहां पर जो भी आप पहला अकाउंट खुलवाएंगे, दूसरा अकाउंट खुलवाएंगे, पहला अकाउंट अगर 5 लाख का खुलवाया है तो फिर आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर और भी पैसा जमा करना है। सेम सीनियर सिटीजन के केस में भी यहां पर ऐसा है, 5 लाख डाल दिया, फिर 5 लाख और डालना है तो दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन बाकी 3 के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी, तो यहां पर एमआईएस में आपको 7.4% मिलेगी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2%, एफडी में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है 6.9%, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल की करते हैं तो 7.5% मिलता है। एनएससी में 7.70% मिल रहा है और केवीपी में आपको 7.5% का ब्याज मिल रहा है। एमआईएस आपके लिए मंथली पे आउट करती है, हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। सीनियर सिटीजन में क्वार्टरली, यहां पर ईयरली, और ये दोनों आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है। ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी इन 3 खातों में आपको मिल जाती है, लेकिन एनएससी और केवीपी में क्योंकि मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है तो हालांकि हर साल आपको कोई ऑटो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एडिशनल इंटरेस्ट यानी कंपाउंडिंग का क्या फायदा आपको मिलता है, तो एमआईएस में नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं मिलेगा, एनएससी और केवीपी में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एफडी में क्या है, यहां पर क्वार्टरली आपका कंपाउंड होता रहता है, यानी साल में 4 बार कंपाउंड होगा, पर साल के बाद आपका, क्योंकि यहां पर ईयरली पैसा जो क्रेडिट कर दिया जाता है तो हर साल जो पैसा दिया जाएगा उस पर कोई कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिच्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो 5 साल की मिच्योरिटी सभी में आती है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 की आ जाएगी, इसमें भी 5। यहां पर केवीपी में आपकी 9 साल और 7 महीने यानी 115 महीने की मिच्योरिटी आती है। क्या आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, एमआईएस को नहीं कर सकते। अच्छा, सीनियर सिटीजन को आप 3-3 साल के लिए कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एफडी की बात करूं तो ये आप मान लीजिए 1 साल का है तो इसको 2 बार आप कर सकते हैं, 1 साल के लिए और फिर 1 साल के लिए और, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको इसको करना होगा। फिर अगर 2 साल का करना है तो 12 महीने के अंदर एक्सटेंशन करना होगा, ये 2 बार आप कर सकते हैं। 5 साल का आप 2 बार कर सकते हैं, यानी 5 साल का, फिर 5 साल का, फिर 5 साल का, लेकिन ये आपको 18 महीने के अंदर जो है, जैसे मैच्योरिटी आती है 18 महीने के अंदर एप्लीकेशन करनी होगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एप्लीकेशन आपको 1 साल के अंदर करनी होगी, जैसे ही मैच्योरिटी 5 साल की आ जाती है तो 5 से 6 साल के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। एनएससी की मैं बात करूं तो यहां पर एक्सटेंड नहीं कर सकते और केवीपी को भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की, तो 1 साल से पहले अगर बात करें तो एमआईएस में कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। 1 साल से 3 साल की बात करूं तो 2% आपके डिपॉजिट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 9 लाख रुपए डालें, 18,000 डिडक्ट करके बाकी का पैसा दिया जाएगा। 3 साल से 5 साल की बात करूं तो 1% डिपॉजिट का डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करूं तो पहले 1 साल में कोई आपको ब्याज नहीं मिलेगा, अगर कोई ब्याज दिया भी गया है तो वो आपके डिपॉजिट में से रिकवर कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर 1 से 2 साल की मैं बात करूं तो 1.5%, 30 लाख रुपए डाले 45,000 काट के दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल से लेकर 5 साल की बात करूं तो 1% डिपॉजिट में से डिडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं एफडी की, तो यहां पर पहले 6 महीने में आपको पैसा ब्याज का नहीं मिलेगा, ना ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। 6 महीने से 1 साल की बात करूं तो 4% आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, 1 साल के बाद अगर 3 साल से पहले, जिसमें आपकी 2 साल की, 3 साल की अगर एफडी होती है तो जो भी एफडी रेट है, अगर मैच्योरिटी से पहले अगर आप विड्रॉ कर देते हैं तो जो भी एफडी रेट होगी उसमें 2% कम होगा अगर कंप्लीटेड पीरियड है। मान लीजिए 1 साल 6 महीना, तो 1 साल के लिए आपकी जो रेट होगी -2%, बाकी का जो 6% 6 महीना होगा वो 4% पे मिलेगा आपको, यानी बैलेंस मंथ में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से मिलेगा। 5 साल के एफडी करते हैं तो पहले 4 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, 4 साल के बाद फिर आपको निकालना है तो फिर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ही ब्याज दिया जाएगा। एनएससी की मैं बात करूं तो पहले यहां पर 1 साल में कोई भी ब्याज आप नहीं ले सकते, कंडीशन दी गई है, अगर डेथ होती है, फोरफीचर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, तभी आप पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं।
उसमें भी ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले निकालेंगे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 1 साल के बाद 3 साल के अंदर अगर निकालते हैं तो 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा, और 3 साल के बाद निकालेंगे तो प्रोपोर्शनेट आपको कुछ ब्याज मिलता है जो ऑनलाइन दिया गया है। केवीपी की अगर मैं बात करूं तो यह भी पहले 3 साल तक अगर आप पैसा निकालते हैं, अगर डेथ हो जाती है, कंडीशन स्पेशल कंडीशन में ही पैसा निकलेगा, तो 4% सेविंग रेट का ही ब्याज आपको मिलता है, और उसके बाद जो है 3 साल के बाद आपको जो रेट वहां पर दी जाती है उस हिसाब से मिलेगा। अब बात करते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है या अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो क्या होगा। अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो गया लेकिन अभी तक आपने क्लोज नहीं करवाया, 5 साल हो चुके लेकिन अभी भी खाते में पैसा पड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सभी केस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले तब क्या होगा। एमआईएस की अगर बात करूं तो खाते को तुरंत बंद किया जाएगा, पैसा रिफंड किया जाएगा। इंटरेस्ट जो है जिस महीना आपको मान लीजिए सितंबर में रिफंड किया गया तो अगस्त तक का पूरा इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करूं तो डेथ अगर 3 साल के बाद आपकी डेथ हो गई तो 3 साल जिस दिन डेथ हुई है 8.2% का ब्याज मिलेगा, और डेथ के बाद जब तक आप क्लोजर नहीं करवाते 4% का ब्याज मिलेगा। एफडी की बात करूं तो यहां पर ब्याज पूरा इंटरेस्ट पूरा सब दिया जाएगा, आप चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। एनएससी की मैं बात करूं तो यहां पर खाते को आपको बंद करना पड़ेगा, केवीपी में भी आपको खाते को बंद करना पड़ेगा, और यहां पर आपको जो प्रीमेच्योर विड्रॉल की जो पेनल्टियां हैं वो आपको लग सकती है, क्योंकि कंडीशन दी गई है प्रीमेच्योर विड्रॉल अगर आप तभी होगा जब किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, और उस केस में आपको पेनल्टियां देनी पड़ सकती है, यानी 4% तक का ही ब्याज आपको शायद मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं डेथ के बाद तो एमआईएस में अलाउ नहीं है, ना ही एनएससी में अलाउ है। हालांकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो स्पाउस होती है अगर वो जॉइंट होल्डर है या सोल नॉमिनी है तो उस केस में वो कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन उसकी एज 60 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एफडी में भी आप जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं डेथ के बाद, ठीक है, और केवीपी में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अपने कैलकुलेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से आपको ब्याज मिलेगा। तो पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे, पहले 5 साल का। 5 साल तक अगर आप निवेश करते हैं तो कितना ब्याज क्या आपको मिलता है ये जानेंगे। फिर हम यहां पर देखेंगे क्योंकि केवीपी में 9 साल 7 महीने हैं तो फिर 10 साल का भी ओरिजिन देखेंगे, वहां पर आपको कितना क्या ब्याज मिलता है, कितना क्या रिटर्न मिलता है। यानी पहले 5 साल देखेंगे अगर आप निवेश करते हैं, फिर जो 5 साल में मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिला है वो वापस निवेश करके फिर देखेंगे कि 10 साल में टोटल कितना ब्याज आपको मिल रहा है। तो हमने सभी में 10-10 लाख रुपए निवेश कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिख दी है, जो भी मैच्योरिटी हमने लिख दी है 5-5 साल की सभी में है, केवीपी में 10 साल की है। तो अभी हम 5 साल के हिसाब से देखेंगे केवीपी में भी। अच्छा, कैसे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, मैच्योरिटी पर, ये दोनों आपको मिलने वाला है। 5 साल के बाद एमआईएस में आपको 3,70,000 रुपए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपया जमा करते हैं 4,10,000 मिलेंगे। एफडी में 3,86,000 मिलेगा। एनएससी में आपको 4,49,000 और केवीपी में आपको 3,70,000 रुपए। केवीपी में कम मिल रहा है क्योंकि अभी ये 5 साल ही कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आपको ज्यादा मिलना लग जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो एनएससी में आपको अभी मिल रहा है। अगर 5 साल में आपने 10 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए तो एनएससी आपको मैच्योरिटी पर इतना देगी। हालांकि ये मंथली क्वार्टरली दे रही है लेकिन ये कम आपको देने वाली है। सेकंड आपको सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है, उसके बाद एफडी में आपको मिलेगा, उसके बाद आपको कहीं जाकर जो है वो एमआईएस और केवीपी में मिल रहा है। अब यहां पर हम एक स्ट्रेटजी लगाएंगे क्योंकि यहां पर ये दोनों मैच्योरिटी पर आपको मिल रहा है तो इसको हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन ये आपको मंथली मिल रहा है, ये क्वार्टरली मिल रहा है, ये ईयरली मिल रहा है, तो ये जो ब्याज आपको मिल रहा है इसको हम आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 6.70% पे आरडी स्कीम में इसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं इसको 12 महीने में डिवाइड कर दूं तो मुझे आरडी में कितना निवेश करना है, 6150 एमआईएस में, एमआईएस से मैं आरडी में करूंगा, सीनियर सिटीजन में 6800 से आरडी में करूंगा और 6400 एफडी से मैं आरडी में करूंगा। अच्छा, ये ब्याज आपको मंथली मिल रहा है, इतना ब्याज आप कर सकते हैं। ये क्वार्टरली मिलेगा तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट आप जेब से कर सकते हैं, फिर आपके खाते में आता रहेगा, वो आप सेविंग अकाउंट से आरडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले साल का पैसा जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है वो पैसा 1 साल का पूरा पैसा जो है वो क्रेडिट होता रहेगा, तो हर महीना आप फिर पैसा डाल सकते हैं। तो ये किस तरह से आपको करना है वो आप दिमाग लगाइए, मेरा काम है स्ट्रेटजी बताना। अच्छा, टोटल आरडी का इन्वेस्टमेंट 5 साल में मुझे कितना मिला, इसमें 70,000, इसमें 77,000, इसमें 72,700, यानी टोटल मुझे ये ब्याज मिल रहा है री इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अच्छा, एनएससी और केवीपी में तो सेम रहेगा, इनमें मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा ब्याज किस में मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल रहा है। अच्छा, फिर किस में मिल रहा है, एफडी में मिल रहा है,
फिर हमें किस में मिल रहा है, फिर एनएससी में मिल रहा है, और फिर आपको एमआईएस, और तब जाकर लास्ट में आपको केवीपी में मिल रहा है। तो यहाँ पर रैंकिंग भी मैंने डाल दी 5 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 9.75% आपको सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलेगा, फिर 9.17% जो सेकंड रैंकिंग में है एफडी में मिलेगा, फिर 8.98 आपको एनएससी में, और तब जाके एमआईएस में आपको 8.80 मिलेगा। ये मैंने 5 साल का ओरिजिन लिया है जिसमें री इन्वेस्टमेंट मैंने स्ट्रेटजी लगाई है। अब आ जाते बात करते हैं इन्हीं पैसों को, ये जो 10 लाख रुपए मिले थे और ये 4,39,000 का जो ब्याज मिला था, इन्हीं दोनों को मैं जो है वो 5 साल के बाद वापस री इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, एमआईएस के अंदर वापस नया अकाउंट खुलवा दूंगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या तो एक्सटेंड करूंगा या वापस अकाउंट खुलवाऊंगा, एफडी में भी वापस पैसा री इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, एनएससी में भी पैसा जो है ब्याज के समय री इन्वेस्टमेंट कर दूंगा 5 साल के बाद। तो उस केस में आप देखते हैं कि 10 साल के बाद मुझे कितना ब्याज मिलने वाला है, क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो मैंने ये जो ब्याज है वो कर दिया 10 लाख, और जो इंटरेस्ट मेरा था 5 साल का वो मैंने कर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल का ये ओरिजिन था, लेकिन अब मेरे 10 साल का ओरिजिन देखूंगा। यहां पर भी देखिए ये मैच हो जाएगा 10 साल पे। 10 साल का हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि केवीपी जो 9 साल 7 महीने की है, तो 3 महीना और मैंने ब्याज ऐड कर दिया ताकि कंपेरिजन करने में आसानी रहे। अच्छा, 5 साल के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा ब्याज मुझे जो मिल रहा है वो एनएससी में मिल रहा है। एनएससी में मैंने कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जो 5 साल का ब्याज एनएससी से मिला था, मैच्योरिटी पे मिला था, वही उठा के मैंने डाल दिया। तो एनएससी में अगर आप करते हैं आपको री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 6.5 लाख रुपया जो है वो आपको मिल जाएंगे 10 साल के बाद। सबसे अच्छा, इसमें सबसे पहला जो ब्याज है वो आपको केवीपी में मिल रहा है, ठीक है। एनएससी आपकी दूसरी हो गई, केवीपी में फर्स्ट आपको मिलेगा। केवीपी में भी आप जो है री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले केवीपी में, फिर एनएससी में आपको मिल रहा है। तो इन दोनों में आपको री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है यहाँ पर तो एक बार डाल देंगे, 10 साल के बाद ही मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो है जैसे मैच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद, 5 साल के लिए और डाल देना एनएससी में। तो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा ब्याज आपको एनएससी केवीपी में मिल रहा है 10 साल का अगर ओरिजिन लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं अगर आपने सीनियर सिटीजन एफडी और एमआईएस में किया होता तो ये आपकी तीसरे नंबर पे आएगी सीनियर सिटीजन में, और ये आपकी आ जाती है चौथे नंबर पे एफडी, और ये आपकी आ जाती है 5वें महीने में। लेकिन मैजिक कब होगा, जब आप उसी 5 साल को आरडी में री इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने फिर से ये जो ब्याज आपको मिला है इसको मैं मंथली अगर कर दूं तीनों केस में, तो ये इतना इतना ब्याज आपको आरडी में निवेश करना है, एमआईएस में इतना, एसएससी से इतना आपको करना आरडी में, और ये एफडी से इतना करना है। तो ये आरडी में 5 साल का आपको और एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा, जो आपको एनएससी और केवीपी में नहीं मिलेगा। अब टोटल ब्याज आपको 5 साल का कितना मिला है, 6,32,000, 7,26,000 रुपए, यहाँ पर 6,69,000, ये 6.5 लाख सेम रहेगा, और ये भी आपका सेम रहेगा। तो अब हम पुराना जो हमारा ब्याज था, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर का था, ये प्लस ये दूसरे 5 साल का जो था, ये दोनों ऐड कर देते हैं। अब हमें कौन सी स्कीम में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा आप देख जाएंगे कि 12,13,000 रुपए आपको जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहे हैं। के अंदर हमने जो ब्याज कमाया है इसको हम जो है वो 10 साल से डिवाइड कर देंगे, और 10 लाख और इन्वेस्टमेंट डिवाइड करते हैं तो कितना रेट ऑफ निकल के आता है, तो 12.13% निकल कर आ रहा है। अच्छा, दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, एफडी दे रहा है 11,28,000 रुपए। तीसरा कौन सा दे रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,99,000 एनएससी आपको दे रही है। तो पहले पर आपको सीनियर सिटीजन, फिर एफडी, फिर एनएससी, फिर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर एमआईएस आपको दे रही है, फिर लास्ट में आपको केवीपी दे रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इस केस में ये स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो एफडी या एनएससी में जा सकते हैं। ये कंपैरिजन है, स्ट्रेटजी है, ये ध्यान रखिएगा। लड़ने मत लग जाइएगा कि सर इतनी रेट तो नहीं मिलती, भैया स्ट्रेटजी लगाई है, आरडी के साथ री इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम दिया है। आप एसआईपी को टाइम नहीं देते हो, म्यूचुअल फंड को टाइम नहीं देते हो, जब वहां पे टाइम देते हो तो यहां पर भी टाइम दीजिए ना। यहां पर अगर आप टाइम देंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 12,13,000, मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार, तो यहां पर आप देख सकते हैं 12,13,000 रुपए जो 10 साल में आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिलेंगे। सिर्फ 10 लाख रुपया आपको निवेश करना है और री इन्वेस्टमेंट आपको आरडी में करना है। ये सबसे पहली स्कीम। फिर ये एफडी की स्कीम है, इसमें 11,28,000 मिलेंगे, ये भी आपको एफडी में निवेश करना है और 10 साल के लिए, और री इन्वेस्टमेंट आरडी में करना है। ये एनएससी में भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एमआईएस को भी आपका जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा ये री इन्वेस्टमेंट करना होगा।
तो ये आप देख सकते हैं, साथ में केवीपी में भी आपको री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 2 है उसमें री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 3 स्कीम के अंदर अगर री इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो 2 स्कीम है इससे ज्यादा ब्याज आप कमा सकते हो। तो इस तरह से आप अपना रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो रिटर्न है, एक स्कीम पर दूसरी स्कीम का सहारा लेकर आप अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।